पश्चिम बंगाल में मैं ब्याही गई थी और पश्चिम बंगाल में ही मैं विधवा हुई। वो भी कहीं ना कहीं मुझे पश्चिम बंगाल की तरफ खींच करके ले जाता है। पश्चिम बंगाल जो इस्लामिक बांग्लादेश की दिशा में जा रहा है। ममता बनर्जी साहिबा ना ही मुसलमानों की मसीहा है और ना ही वो हिंदुओं से मोहब्बत करती हैं। आज नाजिया को लोग सुनना पसंद करते हैं, हो सकता है 5 साल के बाद ना सुनना पसंद करे, तो मैं रोने तो नहीं बैठ जाऊंगी, मैं मुस्लिम कार्ड तो नहीं खेलने के लिए बैठ जाऊंगी, मुस्लिम है हाय तौबा मुझे लोग नहीं सुन रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे अवैसी पे हंसी आती है और तरस भी आता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो सरपरस्त बना है, ये सदियों से कोशिश कर रहा है और इसके बाप ने भी सदियों से कोशिश की कि ये भारत के मुसलमानों के मसीहा बन जाए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई भी जगह, जमीन या गवर्नेंस या अधिकार या बड़ा तख्त अगर औरत को दे दिया जाए तो वो बर्बाद हो जाएगा। कि असदुद्दीन अवैसी हिजाब वाली को महाराष्ट्र का मेयर बना करके और देश का प्रधानमंत्री बना करके पूरे भारत देश को बर्बाद करना चाहता है। तो चाहे बांग्लादेश हो चाहे पश्चिम बंगाल, उन दोनों ही जगहों पर हिंदुओं की जो स्थिति है वो नर्क से भी बदतर है। देखिए, हमारे भारत में भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि राम मंदिर क्यों बना, वहां पर हॉस्पिटल या विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल गया। 250 एकड़ से ज्यादा तो राजघाट है जहाँ पर परिवारवाद के 2-4 गांधी पड़े हुए हैं मर करके। उखाड़ दो, खोद दो और वहाँ पर विश्वविद्यालय और वहाँ पर हॉस्पिटल बनवा दो। वेस्टेज ऑफ लैंड है वो तो। जो अवैसी ब्रदर्स जो है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा करके हिंदुओं का खून कर देना चाहता था, वो तो आज Z+ और Y+ सिक्योरिटी में घूम रहा है। विडंबना है हमारे देश की। कभी मजार के अंदर गई हैं, अजमेर शरीफ जाइए और निजामुद्दीन जाइए, मुसलमान बेटियां जमीन पर लौट रही होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com की विशेष पॉडकास्ट सीरीज और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है बातचीत करने के लिए जिन्होंने भारतीय कानून क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है और अक्सर ही जिहाद, कट्टरपंथी एजेंडों पर अपनी जो बातें हैं वो मुखर रूप से रखती हुई आई हैं और जिन्हें आप सनातनी नाज़े के नाम से भी जानते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नाज़े इलाही खान। बहुत स्वागत है आप नाज़े जी आपका। तो ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। पश्चिम बंगाल में अब चुनाव आने वाले हैं जी। तो अब जिस तरह से जो ममता बनर्जी कभी भी हिंदुओं के लिए खड़ी नहीं हुई, अल्पसंख्यकों की रक्षा की जब भी बात आई उन्होंने अपने पांव पीछे खींचे हैं, तो अब हर हर महादेव के वो नारे लगाने हैं। तो क्या ऐसे में अब वोटर टर्नआउट होता हुआ हम देख सकते हैं? देखिए, मेरी शिकायत, क्योंकि मैं तो पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ और अपने जीवन का 13-14 साल मैंने पश्चिम बंगाल में बिताया है। मैं पश्चिम बंगाल की बेटी नहीं हूँ, पर मैं बहू जरूर थी। पश्चिम बंगाल में मैं ब्याही गई थी और पश्चिम बंगाल में ही मैं विधवा हुई। पश्चिम बंगाल में मेरा अपना घर है, अपना लीगल चैम्बर है, सब कुछ, पूरा संसार बसा हुआ है। और ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता है कि मैं पश्चिम बंगाल के एयरपोर्ट पर मैं लैंड नहीं करती हूँ। ऐसा कोई हफ्ता होने नहीं देती हूँ मैं। इमोशनली अटैचमेंट भी है पश्चिम बंगाल से और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल जो इस्लामिक बांग्लादेश की दिशा में जा रहा है या पाकिस्तान जैसे कुरूड़ और कट्टरपंथ की दिशा में जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे पश्चिम बंगाल की तरफ खींच करके ले जाता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों की मसीहा हैं और वो हिंदुओं से नफरत करती हैं, पर ममता बनर्जी साहिबा ना ही मुसलमानों की मसीहा है और ना ही वो हिंदुओं से मोहब्बत करती हैं। ममता बनर्जी साहिबा जिस हिसाब से हिंदुओं से नफरत करती हैं, श्री राम के नाम से उनको नफरत होती है, उसी तरीके से मुसलमानों से भी उनको शदीद नफरत है। अभी आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगा होगा कि मैंने ये क्या बात कह दिया। कल तक तो लोग यही कह रहे हैं और अभी भी शायद किसी टीवी चैनल पर लोग यही कह रहे होंगे कि मुसलमानों की मसीहा है वो। अब मैं आपको बहुत ही क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल्स विद प्रूफ दूंगी। अगर ममता बनर्जी वाकई में मुसलमानों की मसीहा होती तो 3 तलाक की अत्याचारित महिलाओं के समक्ष और समर्थन में कभी खड़ी हुई दिखाई देती, पर क्या दिखाई दी? ममता बनर्जी साहिबा अगर वाकई में मुसलमानों की मसीहा होती तो क्या मुसलमान युवा को, मुसलमान बच्चों को शिक्षा की ओर नहीं ले जाती? ममता बनर्जी साहिबा अगर वाकई में मुसलमानों की मसीहा होती
तो वो ये नहीं कहती कि कुरान मानो, तुम लोग क्यों ये शरिया वरिया मान रहे हो, किस लिए ये मजार परस्ती में माथा वाथा फोड़ रहे हो। ममता बनर्जी साहिबा अगर वाकई में मुसलमानों की मसीहा होती तो वो यूसीसी का विरोध नहीं करती, बल्कि यूसीसी के समर्थन में खड़े होकर के कहती कि 4 शादियां करके और मुसलमान बेटियों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना करके, मुसलमान बेटियों के मुंह पर तलाक चिपका करके तुम क्या अपने आप को मर्द साबित करना चाहते हो। मैं मानती हूं कि ममता नाम में नरमी बहुत है, मैं मानती हूं कि ममता बनर्जी महिला भी हैं, मैं मानती हूं कि महिला होने का वो भावुक अंदाज भी वो कभी कभी अपने षड्यंत्र द्वारा, अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के द्वारा वो दिखाती जरूर है। लेकिन ममता के अंदर ममता तब देखा जाता जब वो आर्जिकल डॉक्टर बिटिया के समर्थन में खड़ी होती। ममता बनर्जी की ममता तब देखी जाती जब वो 17 महिलाएं जो मेरे साथ देश के सर्वोच्च न्यायपालिका इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए आई थी, उसके शाना बशाना और कंधे से कंधा मिला करके वो खड़ी होती। ममता बनर्जी की ममता तब देखी जाती जब पंचायत इलेक्शन के वक्त में, विधानसभा इलेक्शन के वक्त में, लोकसभा इलेक्शन के वक्त में जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, उनका बलात्कार हो रहा था, तो ममता बनर्जी अपनी पार्टी के और अपने सत्ता के पक्ष में बात कर रही थी, ना कि महिलाओं के पक्ष में बात कर रही थी। तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ हिंदुओं का विरोध नहीं करती, बल्कि वो मुसलमान बेटियों का शिद्दत से विरोध करती हैं। अगर उनको मोहब्बत किसी से है तो वो मुसलमान पुरुषों से है, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान पुरुष कान पकड़ करके अपनी अपनी महिलाओं से वोट करवा देंगे उनके लिए। बिल्कुल। तो ये वोटर टर्नआउट तो इस हिसाब से नहीं होने वाला है अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी तो वो रैलियां निकाल रही हैं, हर हर महादेव के नारे चल रहे हैं। तो ऐसे में अब ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ममता बनर्जी का जो षड्यंत्र है वो सीधे सीधे लोगों तक पहुंचता है। दूसरा सवाल नाज़िर जी मेरा यही होगा, अब ए.आर. रहमान बहुत अभी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। उन्होंने छावा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि उनको भी कई सालों तक काम नहीं मिला। ऑस्कर विनिंग सिंगर हैं, हाँ। और उनको काम नहीं मिला। छावा में बोला कि सांप्रदायिकता का कहीं ना कहीं पूरी मूवी में दिखाया गया। तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हो सका वो इस देश का क्या हो सकता है। वो उर्दू वुड या मुगलिया वुड का क्या हो सकता है। 1989 में ए.आर. रहमान ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और वो मुसलमान हो गया था। क्यों? यही काम लेने की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा उसको लगा कि पूरा मुगलिस्तान बना हुआ है, पूरा मुगल वुड बन चुका है बॉलीवुड, और जिस हिसाब से दाऊद इब्राहिम के सिक्के चलते थे और जिस हिसाब से दाऊद इब्राहिम के घर पर मुजरा करने के लिए एक्ट्रेस जाया करती थी और तलवा चाटा करते थे 90s और 80s के हीरो हीरोइन, तो उसको ऐसा लगा कि हिंदू हूं मैं, मुझे तो काम ही नहीं मिलेगा। लेकिन भारत है भाई, कंकर कंकर में शंकर है और हर घर में गंगा जल ही पहुंचता है। तो छावा में अगर उनको काम नहीं मिला और छावा को वो एक प्रोपेगेंडा मूवी कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपनी पैदाइश पर शक कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू माँ के कोख से जन्मा हुआ लड़का और 23 साल की उम्र में जब इस्लाम कबूल करता है तो वो पैगंबर मोहम्मद का इतना बड़ा मुरीद हो जाता है कि वो अपनी माँ के कोख का भी मजाक उड़ा देता है। और देखिए विडंबना कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अल कुरान की किसी भी आयत में अपनी मां की तारीफ नहीं करते हैं। तो ए.आर. रहमान बहुत बड़ा मुरीद है पैगंबर मोहम्मद का, और मुझे लगता है कि इतना बड़ा मुरीद तो अवैसी भी नहीं है पैगंबर मोहम्मद का जितना कि ये कन्वर्टेड मुसलमान ए.आर. रहमान है। और शिकायत किससे कर रहे हो तुम? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन हो या अभिनेता हो, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, ये जितनी भी चार्मफुल जितने भी चीजें होती हैं इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। आज नाजिया को लोग सुनना पसंद करते हैं, हो सकता है 5 साल के बाद ना सुनना पसंद करें, तो मैं रोने तो नहीं बैठ जाऊंगी, मैं मुस्लिम कार्ड तो नहीं खेलने के लिए बैठ जाऊंगी कि मुस्लिम है, हाय तौबा मुझे लोग नहीं सुन रहे हैं। एक वक्त था कि पूरा देश नुपुर शर्मा को सुनना पसंद करता था, उनको घर में बैठना पड़ा। आज लोगों ने मुझे चुना कि मैं नाजिया को सुनना पसंद करता हूं या करती हूं। 5 साल बाद हो सकता है कि मेरी बातें उनको नहीं अच्छी लगे, तो मैं क्या ये भाड़ फोड़ती रहूंगी। तो मुझे लगता है कि ये सब मुसलमान का कार्ड खेलना आई थिंक ट्रांसजेंडर्स भी नहीं करते होंगे। वो भी अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए देश के सर्वोच्च न्यायपालिका जाते हैं और ढोल बाजा ताशा के साथ जाते हैं और कहते हैं कि मैं LGBTQ में आता हूं और मुझे मेरी आइडेंटिफिकेशन दो। तो मुझे तो लगता है कि ए.आर. रहमान को हमारे LGBTQ के ग्रुप से कुछ सीखना चाहिए। भाई आपको लोग सुनते थे,
अब नहीं सुनना चाहते हैं। अब नए लोग आ रहे हैं, नई आवाज आ रही है, नई कला आ रही है, और लोगों की पसंद थोड़ी चेंज हो चुकी है। लोग हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं, सत्य पर आधारित मूवी देखना चाहते हैं, भगवत चड्डी में बाहों में डोलते हुए नहीं देखना चाहते हैं, पेड़ के आगे पीछे घूमते हुए नहीं देखना चाहते हैं, गाड़ी में गाड़ी फूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अब लोगों की पसंद है कि भाई हम संभाजी महाराज को देखेंगे, हम देखेंगे कि इतिहास में औरंगजेब का सामना किससे किससे हुआ था, हम देखेंगे कि संदेश खाली में क्या हुआ, हम देखेंगे कि केरला में क्या हुआ, कन्वर्शन कैसे हुआ, हम देखेंगे कि कश्मीर में कैसे हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। और देखिए आज वही दिन है जब हम बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसी दिन हिंदुओं को कश्मीर से रेफ्यूजी घोषित किया गया था। बेनजीर भुट्टो के मस्जिद के लाउडस्पीकर के कहने पर यासीन मलिक ने करवाया था। आज इसी दिन हम लोग बैठे हुए हैं। तो लोगों की पसंद बदल चुकी है, लोग राष्ट्रभक्ति की तरफ जा रहे हैं, लोग इतिहास को देखना और पढ़ना चाह रहे हैं। अब उसमें तुम नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, तुम भजन कीर्तन नहीं करना चाह रहे हो, तो जनता ने तुमको बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है। बिल्कुल। आपने यहाँ पे जिक्र किया ओवैसी साहब का, तो अभी महाराष्ट्र चुनावों में उनका एक लाइन बहुत फेमस रहा कि हिजाब वाली ही पीएम बनेगी। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे सच बताऊं तो मुझे अवैसी पे हंसी आती है और तरस भी आता है। बेचारा सदियों से ये रजाकारी घुसपैठिया पाकिस्तानी कासिम रिजवी का क्या ही बोलूं मैं, कि पार्टी चलाने वाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो सरपरस्त बना है, ये सदियों से कोशिश कर रहा है, और इसके बाप ने भी सदियों से कोशिश की कि ये भारत के मुसलमानों के मसीहा बन जाए। कैसे बनेंगे? एक ही तो टिमटिम है हमारे पार्लियामेंट में। अगर ये मुसलमानों का मसीहा होता तो 22 करोड़ में 22 अवैसी होता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके। अब आती है दूसरी बात, हिजाब पे आते हैं। सही अल बुखारी और अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई भी जगह, जमीन या गवर्नेंस या अधिकार या बड़ा तख्त अगर औरत को दे दिया जाए तो वो बर्बाद हो जाएगा। इवन घर का बागडोर भी औरत को दे दिया जाए तो वो नेस्त नाबुद बर्बाद हो जाएगा। तो क्या हम ये समझ लें कि असदुद्दीन अवैसी हिजाब वाली को महाराष्ट्र का मेयर बना करके और देश का प्रधानमंत्री बना करके पूरे भारत देश को बर्बाद करना चाहता है? एक। दूसरा कि क्या असदुद्दीन अवैसी इस्लाम में मॉडिफाई करना चाहता है और पैगंबर मोहम्मद की लिखी हुई और कही हुई बातों को अपने जूते के नीचे रख रहा है? दोनों सवाल है मेरा। इसमें बुरा मानने की या मुझे गालियां परोसने की या झूठा मूठा मेरे 5 पति दिखाने की जरूरत नहीं है। हिम्मत है एक बाप के पैदा हो तो मेरा जवाब दो। बिल्कुल, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ये बात कह रहे हैं भाई, सही अल बुखारी में कह रहे हैं, हदीसों में कह रहे हैं, सीरत मुस्तफा में कह रहे हैं, बहिश्ती जेवर में कह रहे हैं। उसके बाद कई इस्लामिक स्कॉलर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अल कुरान कह रहा है कि औरत के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कबीला, काफिला, सरहद नहीं दिया जा सकता है। इवन घर का बागडोर भी नहीं दिया जा सकता है, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो अवैसी साहब करना क्या चाह रहे हैं? इस्लाम रिफॉर्म अगर करना चाह रहे हैं तो प्लीज मेरे पास आ जाइए, मैं तो सही से इस्लाम रिफॉर्म करना चाहती हूँ। बिल्कुल। और आप यहाँ पे अगर देखा जाए एक वाइड एंगल से, तो चाहे बांग्लादेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, उन दोनों ही जगहों पर हिंदुओं की जो स्थिति है वो नर्क से भी बदतर है। यूनुस कहीं ना कहीं अपने आप को एक नोबेल पुरस्कार का विजेता बताते, लेकिन जो दीपू चंद्र दास की जब हत्या हुई तब भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे में जिनको इतने बड़े पुरस्कृत हैं ये सारे लोग, तो इन सारी चीजों पे वो चुपचाप के बैठ जाते हैं। देखिए हमारे भारत में भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि राम मंदिर क्यों बना, वहां पर हॉस्पिटल या विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर तो बहुत छोटी सी जमीन है, 250 एकड़ से ज्यादा तो राजघाट है, जहां पर परिवारवाद के 2-4 गांधी पड़े हुए हैं मर करके। उखाड़ दो, खोद दो और वहां पर विश्वविद्यालय और वहां पर हॉस्पिटल बनवा दो। वेस्टेज ऑफ लैंड है वो तो उसी तरीके से अगर कोई अपने आप को नोबेल पुरस्कार दिलवाता है दलाली करके, चापलूसी करके, झुक करके, तो उसको हम नोबेल पुरस्कार का वो मान और मर्यादा भी निभाए, ये जरूरी नहीं होता है। अब आती है दूसरी बात कि अगर कोई ये कहता है और ये दावा करता है
कि वो एक इंसानियत वाला मुसलमान है और वो हिंदुओं के साथ भाईचारगी करता है, तो मुझे लगता है कि वो कुरान के खिलाफ जा रहा है। और या तो फिर वो कुरान को सही से पढ़ा नहीं है। मोहम्मद यूनुस वही कर रहा है जो कुरान उसको बता रहा है। मोहम्मद यूनुस दीपू के मौत पर इसलिए खामोश रहा क्योंकि एक काफिर ने अल्लाह और भगवान को यकसा बता दिया। बुत परस्त ने कह दिया कि अल्लाह और भगवान तो एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। लेकिन हमारा अल कुरान क्या कहता है? कुल या अय्युहल काफिरून, ए इस्लाम के मानने वालों कह दो काफिरों से। तो काफिर कौन है? जो बुत परस्ती करते हैं, सिर्फ अल्लाह को नहीं मानते हैं। अब हम जाते हैं सयाकुल में, सूरह अल अंबिया में जाते हैं, सूरह मोहम्मद में जाते हैं, अल जिहाद में जाते हैं। सही अल बुखारी जो ऑथेंटिफिकेशन जिसको दिया गया, ऑथेंटिफाई किया गया है इस्लाम को सही तरीके से पढ़ने के लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो बुतों को तोड़ रहे थे। क्यों तोड़ रहे थे? उन्होंने ये बात बताया सहाबा कराम से और उस वक्त के लोगों को बताया कि अगर अभी ना टूटा तो कल को लोग इसकी परस्तिश करने लगेंगे, कल को लोग इससे मन्नतें मांगने लगेंगे, कल को लोग इसको पूजने लगेंगे। तो दीपू चंद्रा ने क्या किया? एक इस्लामिक देश बांग्लादेश में अल्लाह और भगवान को एक बता करके उसने अल कुरान के खिलाफ, उसने अल कुरानिक जमीन के खिलाफ, उसने इस्लाम के खिलाफ बात कही थी। तो उसको तो मृत्युदंड मिलना ही था, मिलना ही था। वही उसको मृत्युदंड मिला। और मोहम्मद यूनुस, जिसके नाम के आगे ही मोहम्मद लगा हो, और एक वो मोहम्मद थे पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने जंगे बदर कर दिया, जंगे करबला कर दिया, जिन्होंने अपनी जिद पर अपने ही नवासे इमाम हसन हुसैन का अपनी नजरों के सामने गला कटते हुए देख लिया, जिन्होंने अपनी ही जिद पर अपने ही दामाद हजरत अली का सीना चिरवाते हुए देख लिया, लेकिन वो अपनी जिद पर अटल रहे कि जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाना है। पूरा का पूरा परिवार नेस्त नाबूद बर्बाद हो गया पैगंबर मोहम्मद का। सिर्फ 41 डिसेंडेंट जो अभी बचे हुए हैं जॉर्डन में, अब वो देखिए कितने मॉडर्न हैं। तो अब आप सोचिए कि जिसके नाम के आगे ही मोहम्मद लगा हो, वो देश नहीं बर्बाद करेगा? वो तो करेगा ही देश को बर्बाद। तो इसलिए मोहम्मद यूनुस दीपू चंद्रा की मौत पर वो कुछ नहीं बोल सकता है। अगर वो बोलता है इंसानियत के हिसाब से तो वो इस्लाम के खिलाफ हो जाता है, और अगर वो इस्लाम के भीतर रहना चाहता है तो उसको चुप रहना पड़ेगा, इसलिए वो चुप है। जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बोलते हैं उनको तो Z+ सिक्योरिटी दी गई है। बिल्कुल। जो लोग देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में भगवान राम को काल्पनिक साबित करवाने के लिए वकीलों का काफिला भेजते थे, वो तो आज मोदी जी के साथ बैठते हैं लोकतंत्र के मंदिर में। जो लोग दिन रात हिंदू धर्म को कोसते हैं, जो लोग गोबर भक्त, अन्न भक्त, गाय का मूत पीने वाला बोलते हैं, वो लोग तो मस्तियां मार रहे हैं आज। उनको तो योजनाएं मिल रही हैं। जो अवेसी ब्रदर्स जो है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा करके हिंदुओं का खून कर देना चाहता था, वो तो आज Z+ और Y+ सिक्योरिटी में घूम रहा है। विडंबना है हमारे देश की कि जो लोग राष्ट्र हित में बात करते हैं, जो लोग संविधान हित में बात करते हैं, जो लोग हिंदुत्व पे बात करते हैं, जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बात करते हैं, जो लोग यहाँ पर कानून को सर्वोप्रिय रखते हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। और अगर सिक्योरिटी दी भी जाती है तो उसको सस्पेंड करने के बाद दी जाती है। तो मैं तो बहुत खुलेआम बोलती हूँ कि अगर पैगंबर मोहम्मद अपनी शहादत की उंगली से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते वक्त अगर चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल ला ही सकते हैं भाई। जब मिरेकल करिश्मा आपके मजहब में हो सकता है तो हिंदुओं के धर्म में क्यों नहीं हो सकता है? अब हिंदू जो है वो पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं जाकर के अपनी देवी देवताओं की प्रतिमा के सामने। तो हमारे मुसलमान भाई बहन जो है वो भी मजार में जाकर के माथा फोड़ते हैं, और वो भी कुरान के खिलाफ जाकर के। हालांकि अल कुरान इस बात की वजाहत करता है और साफ लफ्जों में पैगंबर मोहम्मद जो हमारे आका है वो कहते हैं कि मजार परस्ती इज एन अनपार्डनेबल सिन। तो जब ये गुनाह है मजार परस्ती करना, तो तुम जाते क्यों हो?
क्योंकि वहां से इजी मनी इनकम होता है। जाहिल जपट पंचर छाप मदरसा छाप तो ये लोग बैठे रहते हैं, और 8 साल 9 साल का होता है, आंख में सुरमा लगा करके हरा कुर्ता पहन करके चलो बाबा निजामुद्दीन में बैठ जाओ, चलो बाबा अजमेर में बैठ जाओ, न्यूड फोटोशूट भी कर लेंगे, और उसके बाद फिर हिंदू लड़कियों को के साथ हम दुष्कर्म भी कर लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे, एक एक मखमल का चादर हम 10-10 11-11 हजार में बेच भी देंगे, और जो लड़कियां मुसलमान लोटती पोटती जिन जिन्नात के मामले में लोटती पोटती रहती हैं उनका शरीर भी छू छाप कर लेंगे, वर्बल मॉलेस्टेशन भी कर लेंगे। कभी मजार के अंदर गई हैं, अजमेर शरीफ जाइए और निजामुद्दीन जाइए, मुसलमान बेटियां जमीन पर लौट रही होती हैं, उनका कपड़ा दिखाई देता है, और बोला क्या जाता है कि जिन पकड़ लिया है, भूत पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है? शाम में बाल खोल करके चल रही थी। अरे भैया, हॉलीवुड और बॉलीवुड की सारी हीरोइन का बाल हर वक्त खुला ही रहता है, उनको तो जिन नहीं पकड़ता है, हमारी मुसलमान बेटियों को जरूर जिन पकड़ता है। तो ये जो विडंबना चल रही है ना, ये जो दोहरा जो एक डायबोलिक पॉलिटिकल गेम चल रहा है ना, ये खतरे से खाली नहीं है, इसको संभालना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि नुपुर को भी अब दोबारा एक बार देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जा करके अपने लिए इंसाफ लेकर आने की जरूरत है। क्यों? मेरे ऊपर भी तो 8 सितंबर 2024 को वेस्ट बंगाल के अलीपुर पुलिस कोर्ट के परिसर में मेरी मॉब लिंचिंग हुई। 8 ब्लेड के निशान मेरे पूरे शरीर पर आए, व्हाइट शर्ट मेरा पूरा का पूरा रेड हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर मेरे ऊपर 71 FIR एक दिन में हुआ हेट स्पीच पर, और मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे आई ओनली वांट 2 days, 2 दिन में मैंने 71 FIR का बेल लिया, और तीसरे दिन मैं फिर से डिबेट पे बैठ गई। I don't need validation from others ना, I don't need, I am the master of my life। अगर मुस्लिम पक्ष के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान से आता है, तो मेरे पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान से ही आ रहा है। आप भगवान राम को आप गाली परोसेंगे, nobody can stop me, I am the master of my emotion, nobody can play with my करियर। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रही थी कि अगर जितनी बेबाक अंदाज से आप ये चीज कहती हैं तो कभी डर नहीं लगा? क्योंकि जिस तरह से नुपुर शर्मा को सिर्फ एक कथन कहा था उन्होंने, उनको इतनी सिक्योरिटी दी, सस्पेंड कर दिया गया, चुनावों में नहीं उतरने दिया गया, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि रुकना चाहिए? नहीं, मैं जब राहुल गांधी को देखती हूँ, असदुद्दीन अवैसी को देखती हूँ, अखिलेश यादव को देखती हूँ, ममता बनर्जी को देखती हूँ, तो मुझे लगता है इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी खुल के नहीं बोल पाती हैं। मेरे पास तो एक भी सिक्योरिटी नहीं है, तो मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं तो खुले छुट्टे सांड की तरह घूमती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं छुपी भी रहती हूँ। बिल्कुल, मैं मस्त रोड पर खड़े होकर के दिल्ली के गोलगप्पे भी खाती हूँ, मैं तो एकदम बिंदास घूमती हूँ। और जहां पर भी दुकान में देखो, मुझे सस्ती चीजें खरीदने का बहुत शौक है। मैं क्यों पैसा, अपना बहुत मेहनत का पैसा है भाई, कोई चंदा तो देके जा नहीं रहा है। बिल्कुल, यही मैं नारे तकबीर कर रही होती तो अभी मुस्कान की तरह मैंने आबू धाबी में बंगला ले लिया होता, लेकिन क्योंकि मैं जय श्री राम कर रही हूँ तो 10 गालियां और हिंदुओं से पड़ जाती है, लेकिन चंदा नहीं मिलता और चाहिए भी नहीं मुझे। तो मैं अपने मेहनत से जो कमाती हूँ, मैं उससे बहुत सस्ते सामान खरीदती हूँ। अब सस्ते सामान तो मॉल में नहीं मिलेंगे, शोरूम में नहीं मिलेंगे, सीपी के रोड पे ही मिलेंगे ना। तो मैं तो सीपी के रोड पे भी घूमती हूँ। किसी के बाप की औकात है तो आओ सामने। और मैं इतने बड़े परिवार से आती हूँ जहां पर IAS का भंडार है, जहां पर वकीलों का भंडार है, जहां मेरे नाना अब्बू को जस्टिस रह चुके हैं। छोड़ देंगे क्या मेरे मरने के बाद? मेरे मरने के बाद इन लोगों को उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक फांसी ना पड़ जाए। तो मुझे पॉलिटिकल पार्टी के सहानुभूति की जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली मेरा बैकबोन है। तो ये थे हमारे साथ नाजिया जी, जिन्होंने बेबाकी से अपने सारे जो हमने सवाल पूछे उनको बेबाकी से जवाब दिया, और कहीं ना कहीं कट्टरपंथी और जिहाद, इस पर सभी को सोचने की जरूरत है और इस पर भी हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी.com। नमस्कार।